एक करोड़पति आदमी गरीब होने का नाटक करके अपनी गर्लफ्रेंड के गांव जाता है ताकि उसकी फैमिली की सोच कैसी है ये जान सके। लेकिन लड़का हैरान रह गया जब ससुर ने उसे देखते ही गले लगा लिया। उसकी होने वाली सास ने उसके लिए ढेर सारे खाना बनाया। उन्हें उसकी गरीबी से जरा भी दिक्कत नहीं थी। उसकी फैमिली से खुश होके लड़के ने डिसाइड किया कि वो उन्हें अपनी सच्चाई बता देगा। लेकिन लड़के का एक दर्दनाक एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चला गया। लेकिन गर्लफ्रेंड ने उसका ऐसी हालत में भी साथ नहीं छोड़ा और उसके इलाज के पैसे जोड़ने के लिए जूस के ठेले पे काम करती रही। उसका प्यार और डेडिकेशन देख के कस्टमर्स उसकी मदद के लिए एक्स्ट्रा टिप भी दे के जाते। अरे मैडम, आपने गलती से 1000 रुपए कर दिए, 150 रुपए हुए थे बस। गलती से नहीं, मैंने आपको गिफ्ट दिया है, क्योंकि आप जैसे प्यार करने वाले लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। और आप तो भरत से इतना प्यार करते हो, बस उसी का मेरी तरफ से ना एक छोटा सा गिफ्ट था आपको। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। भरत, देखा तुमने, लोगों ने हमारी मदद करी बिना सोचे बिना जाने। तुम चिंता मत करो, बस जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं सब संभाल लूंगी। प्रीति, विशाल, क्या कर रही हो यहाँ पर? गर्मी के मजे ले रही हो या अपने सपनों को जला रही हो? प्रीति, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, रोड साइड पे जूस काट? सीरियसली? बस अगर भरत को छोड़ने के लिए कहने आए हो तो प्लीज चले जाओ यहाँ से। प्रीति, पापा ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा था। शादी के बाद तुम्हें पढ़ाई तक अलाउ कर दी थी, और तुमने वो सब कुछ छोड़ के कोमा में पड़े लड़के को अपना लिया। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर प्यार किया। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मेरा फ्यूचर तो यही है ना, जहाँ भरत है। मैं हार नहीं मानूंगी विशाल। अगर तुम उनके साथ हो ना तो जाओ, कह दो उन्हें जाकर कि प्रीति आज भी अपने फैसले पर ही है। प्रीति, इतने सारे पैसे ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? कहाँ से आए से ज्यादा जरूरी है कि ये कहाँ जाएंगे। ये तुम्हारे लिए हैं, ये भरत के लिए हैं। विशाल, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुमसे ये पैसे नहीं ले सकती। पापा ने घर बेच दिया हमारा, और अब हम लोग वो जो मेहता जी हैं उनके फार्म हाउस पे ही उनकी देखभाल करते हैं और उसी फार्म हाउस में रहते भी। क्या वो जो हमारा साइड वाला पुराना छोटा सा घर था वो? लेकिन क्यों? तुम्हारे लिए प्रीति, सिर्फ तुम्हारे लिए। जब उनको पता लगा कि तुम क्या क्या झेल रही हो तो उन्होंने बस एक बात बोली, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन उस पे तो तुम्हारा भी हक था ना, तुम्हारा फ्यूचर। मेरा फ्यूचर तो तब अच्छा होगा ना जब मेरी बहन खुश होगी। प्रीति, आज पापा का 60th बर्थडे है और वो चाहते हैं कि तुम घर वापस आ जाओ, आज, अभी। मैं चलूंगी। सुनिए, आप आज भी काम पे जा रहे हैं? आज तो रहने दीजिए ना। हाँ, जरूरत है। घर तो बेच दिया है और पैसे कमाने पड़ेंगे ना। अरे पर आपके पैर में चोट है और आप अच्छे से चल भी नहीं पा रहे हो। मैं नहीं चलूंगा तो घर कैसे चलेगा? और उतने पैसे में तो प्रीति का भी काम नहीं चलेगा, उसे और पैसे भेजने पड़ेंगे। हाँ, मैं समझ रही हूँ, लेकिन आज तो आपका जन्मदिन है ना, और घर पे मेहमान भी आने वाले हैं। मैंने भैया और भाभी को भी खाने पे बुलाया है। आज रहने दीजिए। पापा, 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 मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आप सबके खिलाफ गई ना, लेकिन पापा मेरा प्यार सच्चा था। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। गलती मेरी भी है, मैं समझ नहीं पाया। चुप हो जा बेटा।
पापा, ये भरत है। हाँ बेटा, और अब से ये भी हमारे साथ ही रहेगा। साथ रहेंगे। राज, ये कैसी जगह पर लेकर आए हो तुम? अरे राज, निशा, तुम लोग आ गए? थक गए होंगे ना, मैं पानी लेकर आती हूँ। बाकी खाना भी तैयार है, फिर खाना भी लगा देती हूँ। अच्छा, क्या खिलाएंगी आप? वो अपने घर का गंदा खाना? और ये कुर्सी टूटी हुई है, आप लोगों की इज्जत की तरह। निशा, प्लीज ये सब बंद करो। मम्मा, मुझे तो लगता है कि यहाँ पर ना डॉक्यूमेंट्री शूट चल रहा है, जिंदगी स्लम के साथ। अच्छा, ये भी यहाँ पे है, प्रीति का राजकुमार। पर ये तो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता। माइंड योर लैंग्वेज। विशाल, अभी कुछ मत बोल, मेहमान है वो। मेहमान? आप लोगों के लिए ना हम वीआईपी हैं, वीआईपी। घर बेच दिया, इज्जत बेच दी, और वो भी इस अपाहिज के लिए। अरे इसको अपने घर का दामाद बनाने वाले हो आप लोग। इनफ। भरत मेरे होने वाले पति हैं और उनकी इज्जत मेरी इज्जत है। अगर आप लोग यहाँ सिर्फ जलील करने आए ना, तो वो रहा रास्ता, जा सकते हैं आप लोग। देख रहे हो, अभी शादी हुई नहीं है पर पूरा पत्नी वाला एटीट्यूड आ गया है। बेटा, प्यार से पेट नहीं भरता, क्या खाएगी इस अपाहिज के साथ? सपने? निशा, बस करो अभी। अरे पापा, क्या हो गया? मम्मी को क्यों चुप करा रहे हैं? मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर इसको शादी करनी ही थी तो किसी ठीक लड़के से करती ना। ऐसे अपाहिज के पीछे क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है? अरे बेटा, इस लड़की को समझा के कोई फायदा नहीं है। इसने पूरे परिवार को पागल बना रखा है, पागल। बिल्कुल ठीक कहा आपने मम्मी। तो क्या करे बेटा, इनकी भी मजबूरी है। अब शादी कराने के लिए दहेज चाहिए, और दहेज देंगे कहाँ से? इनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। निशा, तुम मेरी छोटी भाभी हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमारे घर की और हमारे घर के हालातों की बेइज्जती करो। तुम्हें पता है ना कि तुम किस घर के लिए ये कह रही हो? ओ प्लीज ज्योति जी, मुझसे रिश्ता बनाने की ना कोशिश भी मत करना। ये भाई हैं आपके, मैं कोई नहीं हूँ, और आप अपने हालात के खुद जिम्मेदार हो। एक छोटी सी झोपड़ी थी, पर अपनी थी, उसको भी बेच दी। अब यहाँ रहते हो फार्म हाउस पे, वो भी इसकी देख रेख के लिए। और ये सब किसके लिए कर रहे हो? इस अपाहिज लड़के के लिए, और अपनी इस बेवकूफ इमोशनल बेटी के लिए। देखिए निशा जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, हमें और जलील मत कीजिए। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, गलती हमारी थी जो हमने आपको बुलाया। अरे हाँ, तो रुकना भी कौन चाहता है यहाँ पे? मुझे तो शर्म आती है जब लोग ये कहते हैं ना कि आप लोग हमारे रिश्तेदार हो। वैसे आप लोगों के हालात पे ना मुझे दुख नहीं, गुस्सा आता है, गुस्सा। लेकिन चिंता मत करो, मैं आप लोगों का ना कल्याण करने आई हूँ। इस लड़की के लिए ना एक जबरदस्त रिश्ता लेकर आई हूँ। मिलो, नितिन खन्ना। ये है नितिन खन्ना, इनके पापा ना विस्तारा ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और ये खुद डिपार्टमेंट मैनेजर हैं। वैसे तो खुश होना चाहिए आप लोगों को, मैं कितना अमीर घर का रिश्ता लेकर आई हूँ आपकी बेटी के लिए। और आपकी बेटी से ना ये सिर्फ शादी नहीं करना चाहता, ये उसको प्यार भी बहुत करता है। और नहीं तो क्या, प्रीति देख ले, इससे अच्छा मौका ना दोबारा नहीं मिलने वाला। और वैसे भी अगर तूने इस अपाहिज से शादी की ना, तो फिर तू जिंदगी भर भूखी ही मरेगी। बहुत हो गया निशा जी, हमें नहीं करानी अपनी बेटी की शादी। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे, आप निकलिए यहाँ से। फिर वही गरीबों वाली बात। अरे प्यार प्यार प्यार, इससे जिंदगी नहीं चलती। जिंदगी जीने के लिए ना पैसे की जरूरत होती है, और वो मिस्टर खन्ना के पास है। कोई बात नहीं, गलती इनकी नहीं है। जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता ना, वो दिल को तसल्ली देने के लिए कुछ भी बोल देते। खैर छोड़ो ये सब। प्रीति प्रीति प्रीति, तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगी। और नहीं तो क्या,
अरे हजारों लड़कियां मरती हैं मिस्टर खन्ना पे, और ये देखो हमारी प्रीति पे दिल दे बैठे हैं। अरे करा दो शादी, पूरी जिंदगी आराम से कटेगी। कम से कम गरीबी में तो दिन नहीं काटने पड़ेंगे ना। अगर ऐसा ही है तो अपनी बेटी की शादी करा दो ना, खुश रहेगी। अच्छा चलो, बहुत हो गया है नाटक। मैं तुम्हारे परिवार को 5 लाख देता हूँ, शादी करवाओ। अरे वाह, अब तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। खन्ना जी प्रीति से शादी करने के लिए पैसे दे रहे हैं, और देख तान्या, इनको खुश होने की बजाय ना एटीट्यूड दिखा रहे हैं। निशा जी, ये क्या ड्रामा लगा रखा आपने? पापा 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 ठीक तो? पापा पापा संभालिए। अरे रे 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 रे, देख रही है प्रीति, तेरी वजह से तेरे पापा की क्या हालत हो गई है। अरे थोड़ी तो तरस कर ले अपने बाप पे, शादी कर ले खन्ना जी से, जिंदगी सुधर जाएगी तेरी। वैसे क्या देख लिया तूने इस लड़के में? पाहिज है ये, क्यों पागल है इसके पीछे? इनफ इज इनफ, बहुत हो गया अब आपका, निकलिए यहाँ से। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे धक्का मारेगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर हाथ उठाने की? भरत, भरत भरत, तुम्हें होश आ गया? तुम ठीक हो? ये कैसे हो गया? अभी तक तो ये जिंदा लाश था। अगर उठ भी गया तो क्या हुआ? अभी भी किसी काम का तो है नहीं। प्रीति, मैं जानता हूँ पिछले 3 साल से सिर्फ तुम मेरा इंतजार ही नहीं कर रही, तुम मेरे लिए इस दुनिया से लड़ रही। तुमने मुझे झेला, मुझे समझा, लेकिन बस अब और नहीं। अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अपने प्यार के लिए किसी ने अगर मुश्किल नहीं उठाई तो उस प्यार की क्या कीमत है? मुझे तो सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए भरत। प्रीति, जो तुमने मेरे लिए किया वो इस दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कर सकता। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब मैं सब कुछ वापस लौटाऊंगा, और अगर किसी ने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की तरफ आंख उठाकर देखा तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ये मेरा वादा है। देखो तो जरा, धमकी कौन दे रहा है? जो अभी तक ढंग से अपने पैरों से चल भी नहीं पा रहा था, वो हमसे बदला लेगा? इसे धमकी ही समझो, और हाँ, अभी भी वक्त है। तुम प्रीति और प्रीति के परिवार वालों से माफी मांग लो, नहीं तो अगर मैं अपनी पे आ गया तो फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। अभी आंखें ढंग से खुली भी नहीं और बड़ी बड़ी बातें। तो जानता है मैं कौन? अगर मैं चाहूँ ना तो अभी तेरी आंखों के सामने तेरी प्रीति को लेकर जा सकता हूँ, और तू मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं। प्रीति, अपना फोन देना। प्रीति, अपना फोन देना। हेलो माँ। भरत, मुझे मेरा बेटा मिल गया। कंग्रेचुलेशंस मैम। वो यही है, इसी शहर में। 3 साल हो गए मुझे अपने बच्चे से मिले हुए, अब उसे एक लड़की ने संभाला है। अब मैं ना उस लड़की से पर्सनली मिलके उसे थैंक्स बोलना चाहती हूँ। मैं अभी निकलने की तैयारी करती हूँ मैम। हाँ, जल्दी करो। अच्छा, तो अब तुमने अपनी माँ को यहाँ बुलाया है ताकि वो यहाँ आए और हम सबसे माफी मंगवाए। क्यों इस उम्र में अपनी माँ को परेशान कर रहे हो? अच्छा चलो, मान लो वो यहाँ आ भी गए, तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा अपने बेटे को अपनी आंखों से पिटता हुआ देखकर? इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका और दूंगा। 10 लाख पकड़ो और प्रीति को छोड़ो। अरे वाह, 10 लाख रुपए! मुझे तो लगता है तुमने इतने रकम कभी एक साथ देखी भी नहीं होगी। तो ऐसा है, ये पैसे लो और निकल जाओ यहाँ से। 10 lakhs? होल्ड ऑन मिस्टर खन्ना, आप और आपके फादर विस्तारा ग्लोबल कंपनी में काम करते हैं ना? जी हाँ। अरे तुम जैसे सड़क चाप लोग भी विस्तारा ग्लोबल को जानते हो,
वेरी नाइस। वाइस प्रेसिडेंट है मेरे डैड, सीनियर मैनेजमेंट में, हर कोई उनकी रिस्पेक्ट करता है। और अगर तू थोड़ा सा भी स्मार्ट है ना तो 10 लाख पकड़ और प्रीति को छोड़ दे, वरना मैं तुझसे वो सब भी छीन लूंगा जो तेरे पास बचा हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट, वाह क्या बात है। मैं तुझे मसल के रख दूंगा। मैम मैंने निश को कॉल कर दिया है, वो बस पहुंचता ही होगा। मुझे उस फैमिली को बहुत अच्छे से थैंक यू बोलना है। और वैसे उन गिफ्ट्स का क्या हुआ जो मैंने तुम्हें बोला था? मैम मैंने निश को बोल दिया है, जस्ट रीचिंग देयर। गुड। वैसे कितना टाइम लगेगा हमें? 40 मिनट्स। 40 मिनट? तुम एक काम करो, इस रूट का सारा ट्रैफिक बंद करवा दो, मुझे वहां 20 मिनट में पहुंचना है। ओके मैम, मैं बोलती हूँ। हेलो। लगता है ज्यादा देर कोमा में रहने से ना इसके दिमाग में कुछ उल्टा सीधा हो गया है, तभी बहकी बहकी बातें कर रहा है। दिमाग मेरा नहीं, तुम सबका खराब होने वाला है। अब ना बहुत हो गया तेरा, चुपचाप 10 लाख ले और प्रीति को छोड़ दे। अबे तुझ जैसे ने कभी 10 लाख एक साथ देखे भी हैं? अपना घटिया हाथ हटा मेरे कंधे से। नहीं तो हटा। भरत, हद मारे अपनी। साले तूने मुझ पे हाथ उठाया। भैया ये ना बहुत हो गया प्यार प्यार का ड्रामा। मुझे ना खुश होना चाहिए कि मैं तुझे पसंद करता हूं, और तू इस अपाहिज के चक्कर में मुझे छोड़ रही है। मैं भी देखता हूं मुझे कौन रोकता है तुझे यहां से लेके जाने से। तुम में लंगड़े, लेकर जा रहा हूं तेरी प्रीति को, तुझे ना जो करना है कर ले। छोड़ दे उसे, वरना इसकी कीमत तुझे बहुत महंगी चुकानी पड़ेगी। यू आर वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन ऑफ आवर कंपनी, इसलिए मैं चाहता हूँ भरत सर को लेने आप खुद जाएं। ये तो आपका बड़पन है सर कि आपने मुझे इस लायक समझा। मैंने जो गिफ्ट के लिए कहा था सर की गर्लफ्रेंड और उनके परिवार के लिए, उसका अरेंजमेंट हो गया? हाँ जी सर, वो मैंने पूरा अरेंजमेंट कर लिया है। सर ये मेरी वाइफ है, मैं चाहता हूँ कि भरत सर का वेलकम करने के लिए ये भी हमारे साथ चले। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ध्यान रखना भरत सर को किसी भी तरह से डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, वरना शीतल मैम हम सबको नहीं छोड़ेगी। नहीं नहीं सर, कोई भी गलती नहीं होगी। ओके लेट्स गो। अबे ओ पाइज, तेरा दिमाग खराब है क्या? तू मिस्टर खन्ना को धमकी दे रहा है? मरना चाहता है क्या तू मुझे मारेगा? अबे खुद को देख, तू एक अपाहिज इंसान है जो खुद के पैरों पे खड़ा तक नहीं हो सकता। अब समझा, तो तुझे और पैसे चाहिए। चल मैं तेरे को 50 लाख देता हूं, लेकिन उसके बदले में ना तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। तुझे ना अपनी रानी को खुद पर्सनली मेरे बेड तक छोड़ना पड़ेगा। बस बहुत हो गया, हमें परेशान करना बंद करो। मेरी क्यूटी को गुस्सा आ गया? तुमने टेंशन मत लो, इसे देने के बाद मेरे पास बहुत पैसा बचेगा, हम आराम से मजे करेंगे। नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, प्लीज चले जाओ यहाँ से। मैंने ना तुझ जैसी बेवकूफ लड़की आज तक नहीं देखी। अरे बेवकूफ लड़की, मेरे पास इतना पैसा है ना कि मैं तुझ जैसी 100 लड़कियां खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी तुझे चाहता हूँ और तू मुझे नखरे दिखा रही है। चल मेरे साथ, तुझे रानी बना के रखूंगा। अबे ओ अपाहिज, अभी भी अकल आ रही है तुझे? तू देख रहा है मिस्टर खन्ना के पास कितने पैसे हैं? थोड़ी सी भी अकल है ना तो पैसे ले और भाग यहाँ से। अरे वो बेवकूफ लड़की से अभी भी शादी करने के लिए तैयार हैं। इसके पास सिर्फ इतना ही पैसा है और तुम लोगों के पास बहुत सारा घमंड, जो बहुत जल्दी चकनाचूर होने वाला है। चलना मेरी जान, मैं सच में तुझे रानी बना के रखूंगा। चलना। छोड़ मेरी बेटी का हाथ कमीने, वरना मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अबे बुड्ढे, मैंने तेरी किस्मत बदल सकती है, लेकिन वही ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। मैं तुम सबको बिठा के खिला सकता हूं, लेकिन तुम सब इस अपाहिज के चक्कर में मेरा दिल तोड़ रहे हो। बहुत हो गया तेरा, याद रख बहुत पछताएगा तू। नितिन खन्ना, मुझे ना लगता है तुम सबका दिमाग खराब हो गया। तुम सब मुझसे पंगा ले रहे हो।
मैं तुम सबको ना मच्छर की तरह मसल सकता हूँ। और कैसे लगा मेरे पापा को? छोड़ो इन्हें। आगे की कहानी सिर्फ ₹1 में देखने के लिए नीचे क्लिक करके इंस्टॉल कीजिए क्विक टीवी।